संचालित किया जाए, यह आपसे मांग करता हूं। धन्यवाद। बलजीत यादव। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, काफ़ी सदस्यों के द्वारा इस बात को कहा गया कि नगर पालिकाओं की, नगर परिषद, निगम, इनकी हालत, आर्थिक हालत बहुत ही खराब है। सभापति महोदय, जो मनोनीत अनुभवी लोगों को करने का बिल लाए वो तो ठीक है। मेरे साथी कह रहे थे इससे बाहर पड़ेगा, ये गलत हो गया, कुछ बढ़ाए, लेकिन मनोनीत पहले भी किए गए। ऐसा नहीं है कि पिछली सरकार ने कोई मनोनीत नहीं किए, उन्होंने भी किए। अभी वो कह रहे हैं कि मनोनीत करना लोकतंत्र के ही खिलाफ है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मेन जो चीज है इसके अंदर नगर पालिकाओं की हालत खराब है, उसका कारण है एक तो उनके अंदर भ्रष्टाचार पूरी तरह से जैसे रम गया है। मॉनिटरिंग ठीक से हो नहीं पाती है। नगर पालिकाओं की आमदनी कैसे बढ़े, टैक्स का कलेक्शन ठीक से हो, उसके प्रति कोई अधिकारी सीरियस रहते ही नहीं है। और वो सीरियस इस चीज में रहते हैं कि उनका खुद का खेल कैसे हो जाए। और जो सील करके फिर जो खेल होता है, सील का खेल, वो भी किसी से छुपा नहीं है। मुझसे पहले भी ये बात आ चुकी है। सभापति महोदय, मैं तो आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं मंत्री जी से कि ये बिल लाए, इसके साथ साथ में ऐसा भी कोई बिल लाते जिससे कि उस भ्रष्टाचार पे अंकुश कैसे लगे और जो दोषी अधिकारी हैं उनके सामने इल्लीगल कंस्ट्रक्शन होता है, पूरी बिल्डिंग बन जाती है, एक दिन में नहीं बनती सभापति महोदय। और मैं ये भी नहीं मान सकता कि उस अधिकारी को नहीं पता हो कि वो अवैध बिल्डिंग बन रही है, और जब पूरी बन जाती है तब उसको सील किया जाता है और फिर उसको खोल दिया जाता है। ये सारी चीजों में जो लिप्त लोग रहे, इन पे अंकुश कैसे लगाया जाए, इनको कड़ी से कड़ी सजा कैसे मिले, जैसे कि सिस्टमेटिक ढंग से फिर विकास हो सके। वो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उनको भय नहीं होगा। आप किसी भी जगह जाओ, अवैध निर्माण बन रहा है, हम जानते हैं वहां पे जिम्मेदार जो अधिकारी है, अगर उसने होने दिया तो ये उसको रोका क्यों नहीं। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, जो नॉन गजेटेड ऑफिसर हैं उनके अभियोजन स्वीकृति देने ना देने का निर्णय बोर्ड ही करता है। भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है, एंटी-करप्शन पकड़ लेती है और उसके पास अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलती है। तो मैं चाहता हूं ऐसी चीजें भी बिल में डाली जाएं, ऐसी चीजें लाए जाएं, और जो ये मनोनीत करने का अनुभवी जो लोगों को रखने का निर्णय सरकार ने लिया है, मैं मानता हूं कि इसके अंदर अनुभवी लोगों को ही लिया जाएगा और उससे लाभ लेने में कोई हर्जाना नहीं है। एक बात और कहूंगा कि ये जो पार्षद हैं, जो जीत के आते हैं पार्षद, उनका वेतन भी बहुत कम है, और कम, बिल्कुल कम वेतन में हम ये चाहते हैं कि वो घर का काम छोड़ के बस समाज सेवा करता रहे। पहले पेट भी उसका भरना होता है, वो जो फ्री रहता है, तो थोड़ा सा जो भी न्याय संगत हो, जो उचित हो, उनका बढ़ाया जाना चाहिए उनका वेतन। मैं इस बात की मांग करता हूं। केवल उसको सील के खेल में हम लगाते हैं कि आपको कुछ नहीं देंगे, आप तो अपना कमाओ, जुगाड़ करो और आप जाओ, और फिर हम उनसे अपेक्षा रखते हैं कि अब आप ईमानदार बन जाओ। तो मैं समझता हूं कि ये चीजें कोई जायज चीज नहीं है, इस चीज ऐसे रखना। तो मैं जो मेरा इस बात की सहमति देते हुए जो संशोधन के लिए प्रस्ताव दिया, मैं उसको जनमत जानने के लिए उसको वापस लेता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय। श्री सुरेश टॉक।